हेलो पवार साहब, जी मी सावंत बोलतोय साहब. जी साहब, माझी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आहे साहब. साहब मेरे ऊपर उनको डाउट हो गया ना साहब. हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क जा रहा है साहब. नहीं, मैं वापस आ जाएगा साहब. आके सब करेक्ट कर देगा साहब. हाँ, नहीं घबराने का नहीं साहब. हाँ ठीक है साहब, मैं बाद में फोन करता है साहब. चला बाई, चला पाटी. काय झालं दिसत नाही का तुला? हो होय, चल भाऊ इधर. पवार साहेब, एसीपी साहेब आले. बाबा गेटवर बघ, साहेब आले. सावंत सर, हमारी खबरी है. Any witnesses? No. Damn, दिन दहाड़े attack and no witnesses. ये प्रेस वाला हमेशा पहले कैसे पहुंच जाता है? Anyway, अभी इस केस के बारे में प्रेस को कुछ नहीं पता चलना चाहिए. नो नेम्स. बट सर, नो बट्स. जितना कहा जाए उतना किया करो. ये किसका काम था? सर इसने लास्ट इन्फॉर्मेशन नाना के बारे में दी थी. कौन नाना? वही सटोरिया सर. इसने तो मर्डर करवाया सर, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई और है सर. साहब मुझे नाना के बारे में एक पक्की इन्फॉर्मेशन है. बोलिए. अभी नहीं. Keep me posted. राइट. क्या पवार साहब, दिन दहाड़े मर्डर हो गया? Third victim in a week.
हमें ब्लेम करने से क्या फायदा? तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? परसों की तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी मैंने। इसे छोड़िए, उसके बारे में फिर कभी बहस कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में तो बताइए। अभी कुछ नहीं कह सकते, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने दो, बाद में बताएंगे। फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा, किसका काम लगता है? कहा ना, फिलहाल कुछ नहीं। कोहली सर, देखो, तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, चश्मदीद लोगों की गवाही ले लो। यू नो द प्रोसीजर। आई नो सर। राइट, गो अहेड। प्रहलाद, मिस्टर कोहली, विवेक, न्यूज़ टुडे। कुछ बताएंगे इसके बारे में? बताना क्या है, जितना आपको पता है उतना ही हमको भी पता है। एक आदमी पर दिन दहाड़े चाकू से अटैक, दैट्स ऑल। लेकिन ये कोई आम आदमी तो था नहीं। क्या इसका वास्ता पिछले हफ्ते वाले कत्ल से है? जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। नाउ लेट मी डू माय वर्क। प्रहलाद, स्मार्ट। सुनो, ये शेखर साहब को दे दो फाइल। बोलने का क्या है? वो लोग भाई लोग हैं। पीने का पानी भी हम लोग को पैसा देके लेना पड़ता है, वो भी एक बाल्टी का 10 रुपया। एक मिनट क्या है? मुझसे उसके मामा की है। आप तो कुछ करते नहीं। चिल्लाने से क्या होगा भाई? पता तुम लोग, हमको मालूम है साहब, हत्ता आता है जोर से। साइलेंस। अंग्रेजी में धमकी मत दबाए। कंप्लेंट लिखो। इनका बयान ले लो। हाँ, चलो आपका बयान लिख लो। रोज की रोज यही खाली पकड़ का करते नहीं तुम लोग। सिद्दीकी, ये बस्ती वालों की रिपोर्ट है। आर्टिस्ट को बोलो इसके हिसाब से एक स्केच बना गुंडे की। ओके जल्दी। हाँ, ओके फाइन सर। अरे कोहली साहब, क्या हो रहा है? कुछ हमें भी तो बताइए। इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं आप? क्या करें, आदत से मजबूर है। ये धारावी केस की रिपोर्ट रेडी है। नमस्कार महाराज साहब, कैसा क्या चल रहा है? चाल रहा है, तुमची कृपा है। अच्छा, वो परसों जो एक दंगा हो गया था ना, उधर क्या हुआ कि 3 लोग आए थे रात को। तो अपन इंक्वायरी के लिए जो आप लोग पहुंचे थे। SMR पुलिस स्टेशन। नमस्कार, एपीआई आदित्य कुलकर्णी बोलती है। सर, यस सर। सर एक मिनट। हाँ बताइए। ओके 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 सर। सर मैं पहुंच जाऊंगी। सर मुफ्ती में पहुंचना है? ओके सर, जय हिंद। तो आप मुझको ज़रा साफ साफ बताइए कि नीता जब कॉलेज से आ रही थी तो उसके साथ क्या हुआ एग्जैक्टली? वो एक वैन आकर रुक गई और उसके पहले कि नीता को कुछ पता चले उन्होंने उसे वैन के अंदर धकेल दिया और शाम को उसे वापस बिल्डिंग के पास आकर छोड़ गए। वीडियो बता सकते हैं? नहीं, नीता कह रही थी कि मास्क पहने हुए थे वो लोग। और हाँ, नीता कह रही थी कि वो उनमें से 3 लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, ये बात फैलनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी नीता की बहुत बदनामी हो जाएगी। वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी इंस्पेक्टर साहब। हम समझते हैं, लेकिन देखिए क्या है, बयान तो अभी आप लोगों को देना पड़ेगा और केस अगर कोर्ट में जाता है तो गवाही भी देनी पड़ेगी। सर, रेप केस है 376। लड़की को गाड़ी में बिठा के लेके गए, रेप किया, वापस छोड़ के गए घर पे। तभी तुम लड़की का बयान ले लो, बाद में देखते हैं। कहाँ है? अंदर है। सर नाम क्या है? नीता। नीता। नीता, मैं इंस्पेक्टर आदित्य कुलकर्णी। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? सेंट पॉल। घर अकेले आती हो या सहेली के साथ? अकेले आती हूँ।
वो लोग तुम्हें जिस वैन में ले गए थे उस वैन को पहचानती हो? नहीं। उसका रंग क्या था? लाल कलर था। वो उनमें से किसी की आवाज जानी पहचानी सी लगी तुम्हें? नहीं, किसी की भी नहीं। डोंट वरी, वो पकड़े जाएंगे और कम से कम 7 साल के लिए अंदर होंगे। I'll see to it, okay? आजकल के लौंडों में जवानी बहुत बजाती है। सालों को नपुंसक कर देना चाहिए, हरामियों को। Really sick people. किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं सर। होंगे रईस ज्यादा साले। एक बार हाथ लग जाने तो 3rd डिग्री में अंदर करूंगा इन हरामियों को। सर, अब प्रोसीड कैसे करना है? तुम कॉलेज जाकर पता करो, मैं वहां जाता हूँ जहाँ से लड़की को उठाया था। ओके, फाइन सर। रिक्शा। ओके सर। हाँ। मैं सावंत का बयान लेना चाहता हूँ। इस वक्त नहीं, वो आईसीयू में है। बच तो जाएगा ना? वेल आई एम नॉट श्योर। जब तक वो होश में नहीं आता तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन इसका बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर। हमारे लिए वो बहुत काम का आदमी है। डोंट वरी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। ठीक है, जैसे ही होश आ जाए मुझे तुरंत खबर कर दीजिए। ओके, आई विल डू दैट। या काय झालं साहेब? माझ्या नवऱ्याला काय झालं? काही झालेलं नाहीये, तुम फिक्र मत करो। साहब उसे बचा लो साहब, वो मर जाएगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करेगी? देखो तुम चिंता मत करो, फिर पुलिस भी तो तुम्हारे साथ है। रडू नकोस बाई, शांत हो, मी बघतो काय काम कर. चला बाय, तुम्ही तिकडे बसून घ्या. कांबळे, सावंत को होश आते ही मुझे खबर कर देना और इनका ख्याल रखना. होय साहेब. कंप्लेन लिखो, कंप्लेन जल्दी से. इलाहाबाद लिखता है. सस्पेंड कराएगा तुमको, सस्पेंड लिखो. सिद्दीकी, स्केच की और कॉपीज बनाओ और हर चेक नाके पे भेजो. जल्दी सर. और भैया बजा रहे हो नहीं बजा रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ सर. बजाते रहो. जल्दी से लिखो कंप्लेन. नमस्ते साहब. क्या नमस्ते साहब, वो बस्ती में आदमी को चाकू मारा ना. साला नहीं तो चाहिए हाथ में लगाने का. ऊपर तक पहचाने, ऊपर तक. क्या ऊपर तक? वो होम मिनिस्टर है. कौन हो? सस्पेंड कराएगा सबको. किसको? मारता है, साला मारता है. हवलदार साहब, एफआईआर लिखो. एफआईआर लिखो कि ये मिनिस्टर की तीसरी टांग ने पुलिस वाले पे हाथ उठाया. अभी मिनिस्टर साहब को मैंने बहुत दिन से देखा नहीं, अभी देखा तेरे बाने. चल बनाओ उसका एफआईआर बना. क्या भाई? उसको मैंने देखा साहब. किसको? वो जिसने सुबह चाकू मारा भाऊचा चाकू धक्का मारा? पर. हाँ? भाऊचा धक्का पर जिसने चाकू मारा उसको मैंने देखा. सर ये सुबह वाले केस की इन्फॉर्मेशन इसके पास ही बोलता है. अच्छा, भाऊचा धक्का. इसे अंदर ले आओ. बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? साहब, जिसने चाकू मारा वो मेरे एसटीडी बूथ पर फोन करने आया था. वो कॉर्नर वाला एसटीडी बूथ तुम्हारा है क्या? हाँ साहब, उस आदमी ने पहले मेरे यहाँ से फोन किया, बाद में उसे मारा. क्या बात की थी उसने? साहब तो नहीं सुना साहब, पर वो किसी राजन नाम के आदमी का नाम लेता था. और हाँ, कल उड़न जाने की बात कर रहा था सुबह की फेरी से.
ठीक है, तुम एक काम करो, 12:45 से लेकर 12:55 तक जितने भी फोन कॉल्स हुए तुम्हारे बूथ से सबकी रिसीट लिया। ठीक है साहब। नाम क्या है तुम्हारा? सुनील प्रसाद साहब। सुनील प्रसाद, ठीक है। हमें तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़ सकती है। पर साहब गरीब आदमी हूँ, फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मेरे बारे में किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, तुम चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। सावंत कैसे सर? आईसीयू में। वो बचेगा नहीं, बचेगा तो बोलेगा नहीं। उसे बचना ही चाहिए। बचना चाहिए। तुम्हारे केस के कुछ लीड्स मिले? तो लड़की ने किसी को देखा नहीं सर, क्योंकि उसकी आंखें पट्टी बांध दिया था। इतना पता चला है कि वैन लाल कलर का था। लेकिन जहां से किडनैप किया था वहां तो किसी ने देखा होगा। सबने देखा होगा सर, लेकिन बोलेगा कौन? अभी मैं जा रहा हूँ, किसी ना किसी से तो उगलवाऊंगा ना। देखो इस्माइल, ये केस पब्लिक इशू नहीं होनी चाहिए। उस लड़की के बारे में अगर बात फैलती है तो मुझे मालूम है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शीला, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मैं, नीता, राहुल और आदित्य, हम लोगों का एक ग्रुप है। नीता की किसी के साथ कोई खास फ्रेंडशिप, कोई खास रिश्ता? नो, एक्चुअली वी ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और ऐसा कोई स्पेशल, आई डोंट थिंक सो। राहुल और आदित्य किस तरह के लोग हैं? नो नो प्लीज़, आप उन पर शक मत कीजिए। दे आर वेरी गुड। इनफैक्ट हम लोग शाम तक साथ ही थे। तुम्हारे दोस्तों में से किसी के पास लाल रंग की वैन है? नॉट दैट आई नो। कल नीता नॉर्मल थी? नॉर्मल? व्हाट डू यू मीन? नॉर्मल मतलब उसकी बिहेवियर ठीक थी, वो परेशान थी, घबराई हुई थी? डिड यू नोटिस एनीथिंग? हाँ, थोड़ी डरी हुई थी वो। बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं उसके साथ घर तक चलूँ, बट आई एम सॉरी, मैंने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। तुम जानती हो वो किससे डरी हुई? दैट आई डोंट नो। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, एक्चुअली वो बहुत ही रिजर्व टाइप की लड़की है, किसी से कुछ भी नहीं बताती। और तुमने पूछा भी नहीं? That's all. Thanks. Shall I go to my class then? Sure. Thank you. का बताएं साहब, हम तो समझत रहन कि बलिया ही हमरा नरक है जहाँ बहु बेटियन के साथ कुकर्म होत है, लेकिन ई सब तो मैं अपन आँखन से देखा हूँ। क्या देखा? साहब जैसे पिक्चरन में नहीं होता है, बिल्कुल वो है माफिक। उधर से एक बहनवा आई, उस लौंडिया को पकड़ कर खींचा, चैन से डाला बैक गियर, फा की आवाज हुई, वहीं किनारे एक गरीब की कार खड़ी थी, धड़ से उसके वैन का पिछवाड़ा लगा, एकदम पिक्चर के सीन के माफिक। वैन का नंबर देखा? अब साहब इतना वक्त कहाँ था, ये सब झंझटुआ में कौन पड़े। अब फिर साहब पता नहीं उस बेचारी लौंडिया का हुआ हुई है। तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया बे? बाबूजी, ये सब झंझटुआ में हम ना ही पड़ा था। God.
श्रीमती जी आपके इंतज़ार में आंखें थक गई, मैं नीचे जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। इस्माइल साहब का ओ उन्हें फ़ोन कर लेना, बंदे ने लाइम जूस बनाकर फ्रिज में रखा है, पी लेना, मुझे और लाइम जूस दोनों को अच्छा लगेगा। सर मैं अदिति बोल रही हूँ। आज मैं कॉलेज गई थी और वहाँ वो शीला से बात हुई, उसकी एक दोस्त है। सर ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। उनके दोस्त है राहुल और आदित्य। जी सर। सर उनके पास लाल रंग की गाड़ी नहीं है। ओके सर, ओके। हाय। हाय। कैसा बना लाइम जूस? परफेक्ट। तुम तो मास्टर हो गए हो इसमें। थैंक्स। कब आए घर? बस वही रोज के टाइम पर। लेकिन अदिति एक बात है। हाँ बोलो। हो सकता है कि अब से मुझे भी ऑफिस से लौटने में देर हुआ करे। क्यों? क्या है कि 5 बजे तक तो ऑफिस का काम और उसके बाद एक और नया काम। नया प्रोजेक्ट मिला है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बताओ? क्या है कि मैंने एक नया पीए अपॉइंट किया है। आई मीन अपॉइंट की है। ओह, तो खूबसूरत होगी। वेल गोज विदाउट सेइंग। इंटेलिजेंट भी होगी। तुमसे बस थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा, बेबस भी होगी बेचारी। बेचारी। तो इसका मतलब है ऑफिस के बाद तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। घूमने ले जाना पड़ेगा। कभी-कभी फिल्म भी दिखानी पड़ेगी। क्या है कि मेरी धर्मपत्नी के पास तो टाइम है नहीं। बेचारा हस्बैंड। रियली। पीए रखी है। हाँ। खूबसूरत है। अच्छा, मेरी क्या गलती है? इंटेलिजेंट भी है। ऑफ कोर्स। देखो पुलिस की दादागिरी नहीं। देखो देखो मैं तुम्हें बेबस भी है। अच्छा। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई हो सकती है भला? आई लव यू। I love you too. Thank you.
क्या हुआ, इतनी जल्दी घर आ गए? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकता क्या? अरे हुआ क्या, बताओ ना। कुछ नहीं, प्रधान साहब ने बुलाया है, मेरा यूनिफॉर्म तैयार करवाओ। चाय लोगे? सुमन, साहब के लिए चाय लाओ। पता है, अमला के स्कूल में तुम्हें लेक्चर के लिए बुलाया है। मुझे क्यों? पुलिस सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी होती है ये बच्चों को बताना है। सुनो, ये इतने दिन से यहाँ काम कर रही है, इसे आज तक ये पता नहीं कि मैं कैसी चाय पीता हूँ। रबड़ी बना के रखी है। सुमन, साहिबान से यूनिफॉर्म रेडी कर। आदि, हमारे एक आदमी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है नीना। बार बार उसकी रोती हुई बेबस पत्नी का चेहरा मेरे सामने आता है। अगर उसे कुछ हो गया ना, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं। वो हमारे लिए काम करता था, अफसोस कि वो कातिल मेरे हाथ से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब अपनी परेशानियों को भूलने की कोशिश करो ना। अगर वो कातिल नहीं पकड़ा गया तो मैं सावंत की बीवी को क्या जवाब दूंगा? तुम हर बात को बहुत पर्सनली ले लेते हो। तुमने कोशिश तो की ना, फिर ये कहाँ जरूरी है कि तुम्हारी हर कोशिश कामयाब हो पाए? वो तो सब ठीक है, पर फिर भी इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा ना, सब ठीक हो जाएगा। ओह माय स्वीटहार्ट, आ जाओ। कैसी हो? एकदम ठीक। बाबा, आपको पता है मेरे टीचर ने आपको बुलाया है? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने बताया। आपको हम बच्चों को ये बताना है कि पुलिस का क्या काम है और वो हम सब के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, टीचर बोल रही थी माय बाबा इज एन आइडियल कॉप। डू यू थिंक सो? सो स्वीट। अच्छा चलो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हुआ, चलो भागो, शाम को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवार, आओ। तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। पिछले दिनों नाना ने दुबई में किसी से बात की थी। इसमें उसकी तमाम डिटेल्स और फोन नंबर्स हैं। अनलिस्टेड? यस ऑफ कोर्स। तुम पता लगा सकते हो? आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट माई सोर्स। आई थिंक पिछले हफ्ते जो गैंग वॉर हुई थी उसका भी इसी आदमी से कनेक्शन है। सावंत ने स्टेटमेंट दिली? नहीं सर, वो अभी तक बेहोश है। मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा। मैं किसी दूसरी जगह से पता लगाऊंगा सर। जरा जल्दी कीजिए, अगले महीने प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी है। राइट सर। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि शहर में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ सकती है। सो वी कांट टेक एनी चांसेस, राइट? यस पवार सर। उस आदमी को जिंदा पकड़ने की कोशिश करना। ही मे बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ ला? आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। सावरे, इकडे. पवार साहेब जवळ आहे की साहेब आपल्याला लगेच हां मला जे काही विचारायचे ते साहेबांना विचारा. हां ओके थैंक यू. नमस्कार सर, खबर मिली ना? क्या? सावंत के बारे में? गॉड, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन फॉर यू। क्या मतलब? मतलब मैंने देखा कि आप सावंत में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। एक आदमी अगर जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या?
कोशिश अगर ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो शक पैदा हो जाता है। तुम प्रेस वाले हमेशा हवा में तीर क्यों चलाते हो? इस आशा में कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तीर तो निशाने पे बैठ ही जाए। खैर छोड़िए, इस बारे में तो बाद में भी बात हो सकती है। फिलहाल मैं सावंत की बीवी से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हो? इंसानियत नाम की कोई चीज है? बची है तुम्हें? उसका पति मर चुका है और तुम हो कि तुम्हें तुम्हारी खबर के अलावा और कुछ दिखता नहीं? मिस्टर पवार, इंसानियत के बारे में अगर आप मुझे लेक्चर ना दें तो अच्छा हो। पुलिस के अत्याचार पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, दिखा सकता हूँ। आई एम श्योर यू वुड लाइक टू सी ऑल दैट। दैट्स द प्रॉब्लम। तुम प्रेस वाले पुलिस को सिर्फ इसी बायस से देखते हो। कभी हमारे दूसरी साइड को भी समझा करो। आप खबरें तो हमें पूरी देते नहीं। Then how do you expect us to cooperate? हमारे फेलियर्स को हाईलाइट करके तुम्हें क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है? Now you're being unfair. मैं भी तो अपना काम ही कर रहा हूँ। तुम्हारा काम यही है कि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स को छाप दे। Is it not your duty to verify your information? I agree it is my duty to verify the information. अगर आप हमारा साथ दें तो हमें ये अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स को छापने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल छोड़िए, मैं इस वक्त की बहस नहीं करना चाहता। I want to see Savant's wife. With your permission? Do as you like. हेलो विवेक, मैं बोल रहा हूँ। पवार साहब अभी अभी गए उस टैक्सी ड्राइवर के साथ। हाँ, बस्ती में। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन पर ही हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ अभी फोन। साहब, यही हो गैरेज का मालिक। क्या बाबा, क्या नाम तेरा? माइकल। तो तुम्हारे गैरेज में ठीक होने को आया था गाड़ी? जी साहब। ये गैरेज वाला। तो कौन लोग थे उसमें? कौन लोग थे? 20-22 साल का छोकरा लोग थे साहब, अच्छे करके लगते थे। उन लोगों का गाड़ी का बैकलाइट टूट गया था, अपन को रिपेयर करने को बोला, अपन कर दिया। गाड़ी का नंबर याद है? हाँ, वो तो अपन जिस गाड़ी को रिपेयर करता है उसका एंट्री करता है ना साहब। BLN 1396। RTO। तो ओनर का नाम? अभी ऑनर के नाम से अपन को क्या वास्ता साहब, गाड़ी का नंबर ही काफी है ना अपने लिए तो। नमस्कार, SM मार्ग पोलीस स्टेशनहून API आदिती कुलकर्णी बोलते हैं। एका गाडीचे डिटेल्स हवे होते। कुछ बात करता था आपस में, कुछ बोलता था? बात तो ज्यादा नहीं करता था साहब, पर सिगरेट बहुत पीता था। रेड कलर्ड वैन BLN 1396। गाड़ी में बियर का बाटली भी था। वो बहुत बोमा बोम करता था साहब, जल्दी करने के वास्ते। हाँ। थैंक यू। चाय पियो? नहीं साहब। काय? हाँ। ओके ओके। ओनर का नाम और एड्रेस? अरे अलर्ट, जरा ध्यान रखना इधर उधर। सर, हाँ बोल। वो साहब, वो जो दुकान दिखता है ना, वो उधर ही गया था साहब। मला जाऊ द्या साहब। साहब, अगर उसको पता चला ना अपन तो गया। चुप करना साहब। किस दुकान की बात कर रहे थे? वो वाले? हाँ साहब, हाँ, वो उधर ही वही दुकान में गया था साहब। ठीक है। कोहली, तो एक काम कर, तू यही रुक इसके साथ, मैं जरा देख के आता हूँ। ओके सर। साहब अपन को जाने दो ना साहब। ये तो अभी चुप नहीं करेगा ना तो मैं तेरे पे केस बनाऊंगा, तेरे को अंदर डालूंगा। साहब, मेरे बेटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। हम हैं ना आपके साथ।
बहन था। घबराना नहीं, मैं हूं ना। बेटा ध्यान से देखो, ये लड़का था, ध्यान से देखो, यही था लड़का। हाँ, ये तो वही लड़का है। ये डेली मुझे बस स्टैंड पे छेड़ता था और पिछले 2 महीने से ये मेरा कंटिन्यूस पीछा कर रहा है और इसने तो मुझसे कई बार बात करने की कोशिश भी की। मैं सच कह रही हूँ, कल तो गुस्से में आके इसने ये भी कहा कि ये मुझे देख लेगा। इसने नीता, गौर से देखो, पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये वही लड़का है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो लेट्स मूव। ये वही लड़का है। यस। पुलिस। पुलिस? यहाँ क्यों? वो अभी पता चलेगा आपको। ये लाल मारुति वाला लड़का तुम्हारा है? हाँ। किधर है? वो तो अपने कमरे में है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? बुलाओ उसको इधर। अमित, अमित, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ने किया क्या है, ये तो पता लगे। रेप किया, रेप, एक लड़की के साथ रेप। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। बेटा, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सर, फोटो। इस लड़की को पहचानते हो? ये तो मैंने, हाँ, ये सीधी तरह से उगल दे, नहीं तो हलक में हाथ डाल के सच्चाई उगलवाऊंगा हीरो। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने इस लड़की को किडनैप करके रेप किया कि नहीं? बोल, बोल, जो ये लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत? मम्मी, ये सब डैडी, ये सब मुझे अरे अंकल, एक मिनट, बाद में बात करेंगे। चल बेटा चल। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चल तो ही पता चलेगा। चल चल। माँ, ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? माँ, गरीब आदमी को जबरदस्ती काय को दिखाता है साहब? ऐसे नहीं मानेगा तू। बोला ना चुप करने को तेरे को। साहब वो बहुत डेंजर आदमी है, खाली पीली अपन का जान जाएगा साहब। अभी तू बकबक बंद नहीं किया तो तेरी जान यही ले लूंगा मैं। इनकाउंटर कभी देखा नहीं है ना तू, यहाँ दिखा दूंगा तेरे को। हाय पांडुरंगा, अपन को तो कोई मानता ही नहीं यार। शट अप। I'm okay। यहाँ भी टपक पड़े आप। बस सोचा आपकी खबर लेके आए, इसलिए पीछे पीछे चला है। तुझे कुछ पता लगा? साहब इनको कह देवे ना अपन को छोड़ देवे साहब अपन को क्या मालूम था कि वो कस्टमर कातिल आदमी है। साहेबांनी मला खाली पिली लटकावून दिले साहेब, तुम्ही काय समजावा साहब, आप ही कुछ करो साहब कुछ समझाओ ना इन्हें साहब प्लीज समझाओ ना साहब को। साहब छोड़ देने बोलो ना सर आप। साहब चुप, साहब कह दो ना इनको।
क्या करें, मजबूरी है। देखो विवेक, यहाँ खतरा हो सकता है, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू डोंट वरी, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। ठीक है, हमारे रास्ते में मत आना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम हो, राइट? बोलिए आ जाओ। देखो मैं इस गली से जा रहा हूँ, तुम वहाँ से जाओ। ओके सर। अगर वो भागने की कोशिश करे तो स्टॉप हिम, डोंट शूट अनलेस नेसेसरी। ओके सर। राइट? वो उसे छोड़ दो। ए टैक्सी, चल निकल तू। बस 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 बस। बाल ते लाल शर्ट घातलेला अभी देखा इधर का? Sir, don't kill me! Sir, don't kill me! Sir, I don't want you in middle. Sir, I don't want you in middle. Come on! Sir, I don't want you in middle. Come on! So drop the gun. No! नहीं